हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का ऐसा पहला कौन सा देश बन गया है? तो ये जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन ए, क्यूबा। दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना से वैक्सीन जो है अभी तक जो लग रही है वो 18+ को लग रही है और कई सारे देश जो हैं इस तवज्जो में लगे हुए हैं कि जो है 18 से कम साल वाले बच्चों को जो है वैक्सीन मिल सके। भारत में अभी तक नहीं हुआ है ऐसा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे 16 से कम उम्र वाले जो है उनको लग चुकी है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन है वो जारी है। इस क्रम में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो क्यूबा बन गया है। क्यूबा में 2 साल के बच्चों के लिए देश में ही जो विकसित की गई कोविड-19 वैक्सीन है उनकी, तो उसको मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, आप जानते हैं सब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ओर से अभी मंजूरी जो है वो मिलना बाकी है। और कई देशों में जो है, जैसा कि मैंने बताया, 16 से नीचे और कई देशों में 12 साल से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनको जो है वैक्सीन जो है उसकी जो डोजेज़ हैं वो दी जा रही हैं। तो अब ये देखना है कि जो ये वैक्सीन बनाई है क्यूबा ने, तो क्या इसको WHO की तरफ से स्वीकृति मिलती है या नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के सिवन ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया? सही जवाब है 2 वर्ष पूरे हुए हैं। तो आपको बता दें कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, आप सभी जानते हैं, के सिवन हैं। तो उन्होंने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के 2 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है। इसरो के अध्यक्ष ने उद्घाटन भाषण में ये कहा है कि चंद्रयान 2 के 8 पेलोड चंद्रमा पर सुदूर संवेदी और अवस्थिति प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। सिवन ने ये भी कहा है कि अभी तक चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 9000 से अधिक परिक्रमा पूरी कर ली है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल ये है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में भारत का ऐसा पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में फॉरेस्ट बजट जो है कि उसी घोषणा के तौर पर वन मंत्री जो हैं वहाँ के रामचंद्र ने बताया कि मन्नार की खाड़ी और पाल्क खाड़ी क्षेत्र में एक समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें बचाने के लिए सामुदायिक भागीदारी के साथ जो है उसमें डुगोंग समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। माना जाता है कि अनुमानित 200 डुगोंग उस क्षेत्र में रहते हैं। तमिलनाडु सरकार के हालिया फैसले से इन्हें काफ़ी लाभ होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस बॉलर ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैचेस में
100 विकेट लेने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले अब वो पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। तो सही जवाब है इसका जसप्रीत बुमराह। मात्र एक मैच जो है यहाँ पर कम लिया है जसप्रीत बुमराह ने कपिल देव से। तो आपको बता दें कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अभी हाल ही में इंग्लैंड में जो सीरीज़ चल रही है उसमें खिलाफ जो 5वां टेस्ट सीरीज़ चल रहा था उसके चौथे मैच में एक बहुत बढ़िया जो है रिकॉर्ड बना लिया है उन्होंने। बुमराह ने महज 24वें टेस्ट में ही अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। वो भारत की तरफ से सबसे तेज़ जो है 100 मैच जो है टेस्ट विकेट हासिल करने वाले तेज़ गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले जो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे जो कपिल देव साहब हैं उनके इनाम रिकॉर्ड दर्ज था। उन्होंने 24 की जगह 25 मैचेस लिए थे और जो 24 मैचेस लिए हैं वो लिए हैं हमारे बुमराह ने। तो ये एक मैच सिर्फ जो है यहाँ पर कम लिया है बुमराह ने और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो इसका आपको इसके अलावा बता दें कि जो इरफान पठान है उन्होंने भी एक कारनामा किया हुआ है। 28 मैचेस उन्होंने लिए हैं और 100 टेस्ट विकेट पूरे किए थे उसमें उन्होंने। तो फास्टेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है, टेस्ट मैचेस की बात हो रही है। ये ध्यान रखिएगा कि टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। और सबसे तेज़ अभी तक कौन थे? कपिल देव थे। उनका रिकॉर्ड टूटा है, जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा है मात्र एक मैच से। 24 टेस्ट मैच में 100 विकेट पूरे किए हैं और 25 मैचेस में कपिल देव ने किए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्टेंट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक रही है? तो कोई और नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है इसका सही जवाब है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विश्व में छवि और मजबूत की है अपनी। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में जो है नरेंद्र मोदी जी को अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे रखा गया है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन उनके साथ साथ 13 दुनिया के जो है दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। इस सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। इस सर्वे में पीएम मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी तीसरे नंबर पर हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल 52% के साथ चौथे नंबर पर हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 48% के साथ वैश्विक नेताओं की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। तो पहले पे हो गए कौन? भारत के हमारे प्रधानमंत्री मोदी। दूसरे नंबर पर कौन हो गए? मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल। तीसरे नंबर पर हो गए इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी। चौथे पे हो गए एंजेला मार्केल और 5वें पे हो गए जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश निम्न में से कौन बन गया है? तो सही जवाब है हमारा देश भारत। तो आपको बता दें कि 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशियाई देश बन गया है भारत, पहला देश। और ये एक सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम के निर्माण के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख उद्यमों को एक साथ लाएगा। इस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। ये समझौता प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने, नवाचार करने के समयबद्ध लक्ष्यों को प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं जैसे कि हमें नो यूज़ करना है प्लास्टिक का। इससे पहले कई बार मोदी जी हमने बता चुके हैं कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है उसको धीमे धीमे ख़त्म करना है, कम यूज़ में लाना है, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होती है? आपने देखा होगा जैसे चिप्स का पैकेट हो गया या फिर जो भी प्लास्टिक हम सामान लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आपने देखा होगा कि कई बार मिट्टी में आपने उसे गड़ा पाया होगा तो वो क्या होता है कि वो डिज़ोल्व नहीं होती है, वो पल्यूट करती है। अगर आप देखिए यही चीज़ नदियों में आपको प्लास्टिक मिलेगी तो वो भी पल्यूट कर रही है, रिवर पोल्यूशन कर रही है। वहाँ पर जो मछलियाँ हैं या फिर जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनको जो है प्रॉब्लम होती है। अगर वो उस पन्नी में फंस जाते हैं तो उससे कई
बीमारियां होती हैं, सांस रुक जाती है, अगर वो उसमें फंस जाते हैं वो भी प्रॉब्लम होती है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करना है, बंद करना है, उसका यूज़ कम करना है, क्योंकि हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। तो कोशिश करिए कि जितना हो सके अपने घर से ही एक पैकेट लेके जाइए, थैला लेके जाइए, कपड़े का थैला लेके जाइए, और जो प्लास्टिक है उसको यूज़ करना कम कीजिए। तो ये बदलाव, ये चेंज अगर हम अपने आप से शुरू करते हैं तो एक अच्छा जो है शुरुआत होगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना कम हो सके उतना सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम इस्तेमाल करें और अपने पर्यावरण को बचाने में अपनी कोई एक योगदान ज़रूर दे सकें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों को जो उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ स्टेशन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय रेलवे के चंडीगढ़ स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, उनके यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ये प्रमाण पत्र पाने वाला जो है देश का 5वां स्टेशन बन गया है। ये प्रमाण पत्र पाने वाले अन्य 4 रेलवे स्टेशन में कौन कौन है? आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि मुंबई में है, इसके अलावा मुंबई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन और वडोदरा रेलवे स्टेशन। ये प्रमाणीकरण यानी कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा रह चुके हैं। अब इस लिस्ट में कौन जुड़ गया है? चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन इसमें जुड़ गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है और हमें अच्छा लगता है कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें कमेंट करके बताते हैं इसका जवाब क्या है। इससे हमें समझ में आता है कि आप हमारे जो वीडियोस हैं वो लगातार देख रहे हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, क्योंकि क्या पता कौन सा सवाल किसको कहाँ पे हेल्प कर जाए। तो अपनी एक ये कोशिश रखिए, अगर आप देख रहे हैं वीडियो आप ज़रूर कमेंट करें, सही जवाब बताएं और साथ साथ इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ भी। तो आपको बता दें कि उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 3,307 करोड़ रुपए के निवेश जो है उसको लेकर के 27 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं और इससे प्रदेश के लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। मैसर्ज पिटारा टीवी ने प्रदेश में जो है फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन भी किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो वो सवाल जिसका जवाब अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, आपको पता है किस देश के हैं ये, योशिहिदे सुगा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं लगातार तो आपको इस सवाल का जवाब देने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसके बारे में हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, जर्मनी, भूटान, जापान। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। तो सवाल आपको पता है, सवाल आपने ध्यान से पढ़ा है, इनका नाम आप जानते हैं, कहाँ के ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और तो इसका जवाब देने में आपको कितनी आसानी होगी ये आपको मालूम ही है। सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ गुड डे।